देखिए ये सब गीदड़ भपकी है। जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने के। सीएम हेमंत सोरेन शुक्रवार को 11 दिनों बाद प्रोजेक्ट भवन गए। लगभग 2 घंटे तक वह कार्यालय में रहे, सामान्य कामकाज भी निपटाया। बाहर निकलते समय पत्रकारों से बात करते हुए जहां भाजपा पर जमकर निशाना साधा, वहीं ईडी की कार्रवाई पर इसे गीदड़ भपकी करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की स्थिति उस बच्चे की तरह हो गई है जो मैच हारने के बाद बैट बॉल लेकर चला जाता है। राजनीतिक मैदान में जब भाजपा नहीं सकती है तो संवैधानिक संस्थाओं का उपयोग करती है। उनका उद्देश्य सब जानते हैं। जो परिस्थितियां हैं और इस तरह से लगातार देखिए ऐसा है, देश में कानून है, संविधान है, उससे बाहर कोई नहीं जा सकता। और इसके विरुद्ध में जो जाता है परिणाम भी भुगतता है। आज जो ईडी की कार्रवाई हुई है, बड़े आईएएस, देखिए ये सब गीदड़ भपकी है। ये हम लोग अपवाद नहीं है। आज के दिन में जो राजनीतिक परिभाषा भारतीय जनता पार्टी गढ़ने का प्रयास कर रही है, कहावत है ना, ये बचपन में बच्चे जब खेल खेल में कोई हार जाता है तो विकेट बॉल उन लेके भाग जाता है टाइप से, उसी टाइप से जब राजनीतिक बैटल ग्राउंड में ये नहीं सकते हैं तो अपने मिशनरीज का जिस तरीके से इनके लिए सदुपयोग शब्द बेहतर होगा, जो इनको लगता है कि हम इससे पार पा लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं या ना होगा। और जो राज्य का अधिकार है हम केंद्र से मांगते रहेंगे और अपना अधिकार लेके अधिकार को लेकर ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्या? आप एक तरफा आप लोग देखते हैं, थोड़ा दायरा को देखने का पॉजिटिव दायरा भी रखिए, नेगेटिव दायरा देखने की नहीं सर, कहने का मतलब ये कि लगातार आप आवाज बुलंद करते रहे हैं केंद्र की नीतियों के खिलाफ, गलत चीज़ों के खिलाफ, कहीं उसका ये परिणाम तो नहीं है सर? अब परिणाम क्या चीज़ का है, इनका उद्देश्य क्या है, वो तो पता ही है। 20 वर्षों में तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं, क्योंकि 20 वर्षों के बाद इन लोगों ने राज्य का सबसे बड़े दल का दर्जा भी खोया, सत्ता भी खोई। तकलीफ तो होनी है। और एन केन प्रकार जुगत लगा रहे हैं, लेकिन चिंता न करें, सरकार पूरी मजबूती के साथ अपना काम करेगी। जेपीएससी का सीबीआई इंक्वायरी भी चल रहा है। आज तक क्या परिणाम निकला? जो ये अपने एजेंसियों का बहुत पीठ थपथपाते हैं, अब तो वो दिन दूर नहीं, मुझे लगता है कि सरपंच मुखिया के ये में भी ये पहुंचेंगे ईडी जांच करने के। इनका स्तर अब ये वहां तक ले जाने की तैयारी कर। झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार और उसके भाई पवन कुमार से ईडी ने पूछताछ शुरू कर दी है। उम्मीद की जा रही है कि सत्ता के करीब बैठकर मलाई काट रहे दोनों किरदार जांच टीम के सामने जल्द ही कुछ बड़े राज उगलेंगे। टीम ने इन दोनों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुमन मूल रूप से बिहार के सहरसा का रहने वाला है। 2008 में उसने सीए की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वह कई बड़े अधिकारियों के संपर्क में आ गया। उसके बाद उसकी किस्मत ने यू टर्न लिया। फिलहाल सुमन ईडी के हिरासत में है। अब उसे अपने घर से मिले 19 करोड़ 31 लाख का हिसाब ईडी को देना होगा। पूजा सिंघल झारखंड की खनन सचिव रही हैं और उन पर छापेमारी के दौरान ईडी ने पहले दिन करीब 20 करोड़ की नगद संपत्ति के कई अन्य दस्तावेज और बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए हैं। आईएएस पूजा सिंघल के पास अब तक 150 करोड़ रुपए की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज मिले हैं। इसकी जांच ईडी की टीम कर रही है। ईडी की टीम ने शुक्रवार को झारखंड की राजधानी रांची में पूजा सिंघल के अलग अलग ठिकाने के अलावा मुजफ्फरपुर, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भी छापेमारी की।
रांची में पूजा सिंघल के करीबी एक सीए के घर से करीब 17 करोड़ कैश मिले हैं। दिलचस्प यह है कि अवैध संपत्ति घर में रखने के लिए उन्होंने बिस्तर के नीचे नोटों का बंडल सजा दिया था। इसके अलावा भी उसके पास से 8 करोड़ की संपत्ति मिली है। बिहार के मधुबनी से पूजा सिंघल के ससुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। पूजा सिंघल पर आरोप है कि उन्होंने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट स्कीम या मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार कर अकूत संपत्ति जुटाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज।